हेलो डियर BA1 स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब 5 केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और वो तुम्हारे एग्जाम में फंसा हुआ रहेगा ऐसे क्वेश्चंस। तो देखो पहला सवाल देखते हैं चलो जल्दी से कि हाउ डज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यूज सटायर इन आर्म्स एंड द मैन टू क्रिटिसाइज रोमांटिक नोशंस ऑफ वॉर एंड हीरोइज्म। यानी कि वॉर पढ़ लेना, हीरोइज्म पढ़ लेना, इस प्ले में कैसे सटायर का इस्तेमाल हुआ है इसको पढ़ लेना, ये तुम्हारा काम कर देगा। 3 चीजें कवर करना है, सटायर कवर करना, वॉर कवर करना और हीरोइज्म कवर करना, तब तुम्हारा आंसर कंप्लीट बन जाएगा। और हाँ एक चीज और, किसी को मान लो तीनों ही प्ले यानी कि 2 प्ले और एक नॉवेल का, फिक्शन का, अगर किसी को भी आंसर चाहिए मुझसे तो 50 रुपीज़ पे करना, 9336903429 पे टेक्स्ट कर देना। तुम्हें वहां से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा मतलब तीनों PDF आंसर में मिल जाएंगे। याद रखना उस आंसर की खास बात क्या होगी जो मैं तुमसे 50 रुपीज़ ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें तुम्हें कोटेशंस मिलेगी जो कि MA के बच्चे लिखते हैं, यानी कि तुम्हारा लेवल अपने साथ वालों से तो बहुत हाई हो जाएगा। और एक चीज़ और समझना तुम इसमें एक बात की कोटेशन कैसे होंगे कि किस लाइन से, यानी कि प्ले की या नॉवल की या किताब की किस लाइन से तुम्हें ये बात मालूम चल रही है कि ऐसा ऐसा सच में किताब में हुआ है, वो मेंशन रहेगा। और अगर ऐसे तुम लिख के आओगे तो मार्क्स जरूर ज़्यादा मिलते हैं। मैंने भी ऐसे लिखा तो मेरे 110 आए थे उस समय पे। खैर तुम्हारे ज़्यादा आएंगे क्योंकि मैंने कोटेशंस पे उतना ध्यान नहीं दिया था, तब मैं काफ़ी छोटा था, आज से 4 साल छोटा था। तो अब फिर भी मैं तुम्हें बड़ी चीज़ें या अच्छी चीज़ें गाइड कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ कैप्टन ब्लंशली। कैप्टन ब्लंशली के ऊपर सवाल आ सकता है, हाउ डज ही रिप्रेजेंट रियलिज्म एज अपोज टू रोमांटिसिज्म। कैसे वो रियलिस्टिक कैरेक्टर है ना कि रोमांटिक कैरेक्टर है। रोमांटिसिज्म तो सर्जियस था, रोमांटिसिज्म को सर्जियस रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो वॉर के नोशन पे जीना चाहता है, लेकिन रियलिज्म यानी कि ब्लंटशली बताता है कि कैसे वॉर में लोग मर भी जाते हैं और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल जाने ही जाती हैं वॉर में। इसको जूम इन कर देता हूँ चलो तुम्हारे लिए। Examine the relationship between Raina and Sergius. How does it reflect Shaw's views on love and marriage? रायना का व्यू देख लेना, सर्जियस रायना और सर्जियस की मैरिज को तुम्हें क्रिटिक करना है, इसके बारे में बताना है और कैसे शॉ इस पे लव एंड मैरिज पे कमेंट करते हैं इनकी मैरिज के थ्रू, तो तुम्हें ये समझाना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन द प्ले। ये तुम्हारे ब्लंशली जी के लिए है, देख लेना इसको, और चॉकलेट क्रीम सोल्जर इसको क्यों बोला गया ये देख लेना। उसके बाद हाउ डज शॉ पोर्ट्रे क्लास डिफरेंसेस एंड सोसाइटल प्रिटेंशंस इन द प्ले। तो क्लास डिफरेंस कैसे प्ले में जाहिर होता है, सोसाइटल प्रिटेंशंस यानी कि लोग कैसे दिखावा करते हैं कि ये जो तुम्हारी पेटकॉफ फैमिली है, रायना पेटकॉफ, और ये लोग जो फैमिली, इनके घर में लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में पुराने पुराने न्यूज़पेपर हैं, यानी कि सच में इनका स्टेटस उतना हाई नहीं है, लेकिन ये दिखावे के लिए हाई स्टेटस दिखा रहे हैं। उसके बाद एक कैरेक्टर जो मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि और पढ़ लेना, वो होगा लौका का कैरेक्टर, जो कि मेड है इनके घर की। कभी कभी उससे सवाल आ जाता है, तो मेरी एक दरखास्त है तुमसे कि तुम उसको पढ़ लेना। और फिर इसी के साथ तुम्हारा आर्म्स एंड द मैन खत्म होता है। लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।